जाने जहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कबीर हर सूरत पर महानूर से बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर सकता कि जिस तरह महानूर ने उसके खानदान वालों की इंसल्ट की थी वो उस पर उसे कैसे माफ कर सकता है। शहराम ने कबीर को अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो आइंदा के बाद महानूर का रास्ता रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा, लेकिन उस पर शहराम की किसी बात का कोई असर नहीं होता। जब आयशा और महानूर कहीं से आ रही होती हैं तो महानूर को देखते ही कबीर से साफ साफ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शहराम के पीछे छुपने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा? तुम जानती नहीं मुझे, जो कुछ तुमने मेरे घर वालों के साथ किया, जब तक तुमसे इस चीज का बदला नहीं ले लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। यहाँ तक कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है। महानूर काफी ज्यादा डर जाती है। तुम्हें पहले भी मना किया था और अब भी कह रहा हूँ कि महानूर से दूर रहो। शहराम इस कदर गुस्से से कबीर से पेश आता है कि कबीर को खुद समझ नहीं आती कि शहराम को हो क्या गया है। शहराम मजीद उससे कहता है, अगर आइंदा के बाद महानूर को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शायद तुम मुझे जानते नहीं। शहराम, यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि महानूर तुम्हारी लगती क्या है, क्यों तुम उसकी इस कदर फिक्र कर रहे हो? ये मेरा और महानूर का आपस का मामला है, तुम इससे दूर रहो। कबीर, महानूर मेरी दोस्त है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। महानूर पहले भी तुमसे शादी करने से इनकार कर चुकी है, लेकिन बार बार इस तरह तुम महानूर का रास्ता रोककर आखिर साबित क्या करना चाहते हो? ये बात महानूर भागते हुए शहराम के पास आती है। शहराम, छोड़ दो कबीर को। और सिर्फ महानूर के कहने पर वो कबीर को जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन कबीर का गुस्सा कम होने का नाम तक नहीं लेता। वो यही सोचता है कि वो वापस जरूर आएगा, और जब तक वो महानूर और उसके घर वालों को उनकी औकात याद नहीं दिला लेता वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। महानूर शहराम से कहते हैं, शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गए, लेकिन कबीर मुझे नहीं लगता कि मेरा पीछा छोड़ेगा, कि आपने भी देख लिया होगा कि वो किस किस्म का लड़का है। महानूर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी इस तरह तंग करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। तब तो महानूर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम को उसकी किस कदर परवाह है। शहराम और महानूर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शहराम अपनी मोहब्बत का इजहार महानूर से नहीं कर पाता। दूसरी तरफ आलिया अपनी माँ से साफ साफ कहती है, आपने मेरी दबरेज से मंगनी करने में बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि दबरेज तो किसी और लड़की को पसंद करता है, कैसी लड़की को जो पहले ही शादीशुदा थी और उसका शोहर इंतकार कर चुका है। आलिया, तुम होश में तो हो? तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो दबरेज के बारे में? अम्मी, ये बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही भाई अब्दुल्ला ने बताई है। अब्दुल्ला मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो किसी सूरत पर मेरा बुरा चाह ही नहीं सकता। तो उसकी माँ को अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है कि आलिया अब्दुल्ला को पसंद करती है, ना कि दबरेज को। यही वजह है कि वो किसी सूरत पर दबरेज की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन ये बात उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर देती है कि किस तरह मुराद शाह की बेगम ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला कि असल में शहराम की आदतें बुरी हैं, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में भूल ही गई थी कि लोग उसके बारे में किस तरह की बातें बना रहे हैं। यहाँ तक कि आलिया ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। आलिया बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम अब्दुल्ला को पसंद करती थी? कहीं तुम इस तरह की बातें इसलिए तो नहीं कर रही कि ताकि तुम दबरेज की जिंदगी का हिस्सा न बन सको? अम्मी, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? दबरेज इस किस्म का ही लड़का है और आप बेशक किसी और से भी इसके बारे में पूछ सकती हैं। आलिया को समझ नहीं आती कि आखिर वो अब्दुल्ला के बारे में अपनी माँ को कैसे बताए कि अब्दुल्ला भी यही चाहता है कि वो आलिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इधर अब्दुल्ला दबरेज से साफ साफ कहता है, भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप उस लड़की का पीछा छोड़ दें, क्योंकि आपकी मंगनी आलिया से हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने उस लड़की का पीछा करना नहीं छोड़ा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? आलिया बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसके साथ किसी सूरत पर बुरा नहीं होने दे सकता। साफ साफ क्यों नहीं कहते अब्दुल्ला तुम कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो? ये बात तुम्हें मैंने पहले भी कही थी कि अगर तुम आलिया को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो तो मैं उससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से इनकार कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस तरह आलिया से मेरी मंगनी भी हो गई। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं आलिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम आलिया को पसंद करते हो। तब तो अब्दुल्ला भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि अगर दबरेज ने आलिया से शादी करने से इनकार कर दिया तो जमाल साहब किसी सूरत पर अपनी बेटी की शादी उसी के भाई के साथ करवाने के लिए कैसे रजामंद होंगे। इधर अगर बात करें गुलजेब की, जिसे पुलिस स्टेशन में दोबारा बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे ये बात मालूम हो जाती है कि इसके शोहर को कत्ल करवाने के लिए डाकुओं को वहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि दबरेज ने भेजा था। ये बात जाने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आती कि जो शख्स उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, यहाँ तक कि उसके घर राशन बेचकर उसकी जरूरत जिंदगी को पूरा करके आखिर वो ये जाहिर करना चाहता था कि आखिर उसे गुलजेब की किस कदर परवाह है। लेकिन अब गुलजेब दबरेज की सारी हकीकत जान चुकी है। ये बात जानने के बाद वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि दबरेज का मकसद क्या था। वो तो गुलजेब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। ये बात किसी सूरत पर गुलजेब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उसे एक ऐसे शख्स की जिंदगी का हिस्सा बनना पड़े
जो उसके शोहर का कातिल है, इसीलिए वो छुप छुपा कर अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब ये बात तबरेज़ को अच्छी तरह से मालूम हो जाती है कि गुलज़ेब उसकी हकीकत के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो घर छोड़कर चली गई है, वो हर जगह उसे तलाश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर सकता कि गुलज़ेब उसे छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती है। हर जगह तलाश करने के बाद जब उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी कि अब गुलज़ेब उसे नहीं मिल सकती, तो बेगम साहबा की खुशी की इंतहा नहीं होती, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह उनका बेटा उस लड़की का पीछा छोड़ दे, और ऐसा ही हुआ। तबरेज़, वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं, मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो तुम्हारी फिक्र करेगी। लेकिन तबरेज़ इनकार कर देता है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं गुलज़ेब के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तुम होश में तो हो? मैं अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि उस लड़की के शोहर को किसी और ने नहीं बल्कि तुमने कत्ल करवाने की कोशिश की थी। अगर ये बात हमारे खानदान वालों को मालूम हो गई ना, तो तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वही बात मानो। तुम्हें शादी उसी लड़की से करनी होगी जहां मैं चाहूंगी, क्योंकि किसी सूरत पर गुलज़ेब इस घर की बहू नहीं बन सकती। आने वाली एपिसोड्स काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।